आज जो भी है कि हमारा संध्या काल को सेशन होता है, तो जो भी आपके पार्टिसिपेट रह रहे हों उनको एक बार कॉल कर लिया जाए, मैसेज कर लिया जाए, जो भी है, क्योंकि आज हमारा जो जूम सेशन होने के लिए जा रहा है बड़ा ही शानदार है, होने के लिए जा रहा है। तो जल्द से जल्दी अपने पार्टिसिपेट लोगों को कांटेक्ट कर लें, मैसेज करें, कांटेक्ट करें। गुड मॉर्निंग मेरा सभी साथियों को, सभी गुरुजनों को। आज का जो भी है संध्या काल सेशन, मैं आज अपने बारे में बताऊं। मेरा शुभ नाम हरिओम है, बिलोंग करता हूं फ्रॉम दिल्ली से। बात की जाए तो एमजी कैरियर एकेडमी से इंटर किया हुआ है। बाकी मैं उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा मुकेश भदौरिया सर का, जो आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया, और अनुराग सर का, जो आज होस्टिंग के लिए उन्होंने होस्टिंग की। सर धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि गॉड वैल्यू भगवान आज आपको खुश रखे। उसके बाद सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता भगवान का, जिनकी बदौलत आज इस संसार में आया और ये दुनिया देखने का मौका मिला और इस इंडस्ट्री में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल और धीरज सर का, जो मुझे इस सिस्टम से रूबरू कराए। एक बार राहुल और धीरज सर के लिए से एक बार क्लैपिंग हो जाए। और बाकी उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपनी मुकेश भदौरिया सर का, राकेश भदौरिया सर, विपिन सर, जीतू सर, जो हमारे सीनियर्स हैं, माइंड ब्लोइंग नॉलेज देते हैं। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि अगर लोग बाग अगर ड्रीम है उसका, अगर ड्रीम नहीं है, अगर हमें ड्रीम किसी ने दिखाया तो वो हमारे गुरु ने, हमारे सीनियरों ने। क्योंकि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हमें ड्रीम पता था, लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि ड्रीम होता क्या है, क्या बड़े ड्रीम है। ड्रीम भी हमारे गुरुजनों ने, हमारे सीनियरों ने लिखवाया कि ड्रीम इस तरीके से लिखो, इस तरीके से पूरे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो आज हमारा जूम सेशन होने के लिए जा रहा है बड़ा ही शानदार है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, अगर पर्सनल से पर्सनालिटी बनना चाहते हो आप लोग, तो जूम सेशन पे आना पड़ेगा। एक पैसा कमाना तो कमाना ही है, पैसे के साथ साथ एक आपको लर्निंग कहते हैं। अगर पैसे के साथ साथ अगर आप सीखोगे तो आप पर्सन से पर्सनालिटी आपकी। माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपको बता दूं, मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, ये जीतू सर की दया है कि जीतू सर मेरे से एक बार मिले। जीतू सर ने मेरे को बताया कि हरिओम, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने बताई सर कि आप नेटवर्कर बनना है। तो आज क्या है कि हम सेट वर्कर बन रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम, हम उस सिस्टम के बारे में किसी को बताते नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेट वर्कर है। तो हमें सेट वर्कर नहीं बनना है, हमें नेटवर्कर बनना है। उसके बाद धन्यवाद करते हैं लाखन सर का, जो उनने, वो आज किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनने अपने नाम का एक पश्चिम लहरा रखा है आगरा के अंदर, जो इस इंडस्ट्री को अपने आगरा में, यूपी के अंदर लेके आए। एक बार डिजिटल एंड फिजिकल तरीके से एक बार लाखन सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। और मैं आज आप लोगों के साथ बताऊं, मैं आज आप लोगों को, इंसान पर्सन से पर्सनालिटी जब भी बनता है जब उसके अंदर जुनून और जोश होता है, सीखने की कुछ होता है। ड्रीम तो होते ही होते हैं, ड्रीम के साथ साथ उसमें सीखने की भी अगर क्षमता होती है, जोश जुनून होता है, जब भी इंसान कुछ कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ, जो भी मेरे से आएगा वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी कोई नहीं, आज के जो हमारे होस्ट हैं उन्हें किसी के वो पर्सनालिटी बन चुके हैं। आज उनकी नॉलेज को अगर आप लोगों ने सुना तो शायद आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बता दूं, जिस व्यक्ति ने अपने थॉट, हैबिट और थिंकिंग चेंज कर ली, माय डियर फ्रेंड, मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं चेंज कर पाई तो उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। माय डियर फ्रेंड, ज्वाइन तो पता नहीं कितने लोग होते हैं, कितने हुए, लेकिन जिसके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है कुछ करने का, वही कुछ कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, तो मैं इनवाइट करने से पहले आप लोगों की एक्साइटेडमेंट देखना चाहूँगा, कौन कौन आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनको सुनना चाहते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको जो आज एक्साइटेड है सर को सुनने के लिए। क्या बात है सौरभ सर, राहुल सर, क्या बात है। यस, धीरज सर, क्या बात है, क्या बात है। हमारे सब मामा जी, क्या बात है। रवि सर,
बाकी मैं सर को इनवाइट करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग रेडी हो जाएं, अपने पेन और कलम के साथ बैठें, क्योंकि पेन और कॉपी के साथ बैठें, क्योंकि कोई भी बात मिस नहीं करनी है। एक बात, एक पॉइंट से मिस होने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है माय डियर फ्रेंड। तो मैं सर को इनवाइट करने के लिए जा रहा हूँ। मैं होस्ट हरिओम राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। राकेश भदौरिया सर, मोस्ट वेलकम सर, आपकी दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर राकेश भदौरिया सर। अगली आवाज सर आपकी होगी। मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू सो मच मिस्टर हरिओम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार आपकी होस्टिंग। और आई होप आप पहली बार होस्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त, शानदार होस्टिंग। और आप इसी तरीके से अगर आपको मौका मिलता रहेगा तो आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार हो जाएगी। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। आप प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। प्रैक्टिस हमेशा आदमी को परफेक्ट मैन बना देती है। क्या बना देती है? परफेक्ट परफेक्ट मैन सर, बना राइट। देती है। आपकी अगर जी प्रैक्टिस सर। लगातार रही तो आप परफेक्ट 100% हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आई होप सबको बहुत बढ़िया तरीके से आ रही होगी। अच्छा, ढाबे पे नाश्ता चल रहा है इन लोगों का। ये देखो, ये पता चलता है ना वर्किंग कहाँ चल रही है। अब पर्दे के पीछे बैठे हैं, हमें यही नहीं पता कि हम चल कहाँ रहे हैं, बस ठीक है। अब यही नहीं पता कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ठीक है, अब स्पीकर की जिम्मेदारी है भैया, बोलेगा, क्योंकि उसने ठेका ले रखा है आज के 1 घंटे का, है ना। उसको तो बोलना पड़ेगा। आप चाहे पर्दे के पीछे रहो या पर्दे के आगे रहो, उसको तो बोलना ही है। अब क्या जी बोल सर। रहा है, क्या लोग सुन रहे हैं ये। अब कुछ लोग होते हैं सीरियस, होते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया है भाई, यहाँ बिल्कुल सर, इतने लोग बिल्कुल। इतनी जल्दी, और अपने आप अगर सीरियस हो जाए तो मैं लगता हूँ कि हमारा जरा इंडिया अमेरिका से भी ऊपर निकल जाएगा। त्रिपाठी सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल अगर सर, लोग बिल्कुल। अपने आप से सब कुछ करना शुरू कर दे, इतने सीरियस हो जाए ना, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम इंडिया में ही हैं और भारत हमारा महान है, महान था और रहेगा। क्योंकि भारत को हमेशा सोने की चिड़िया माना जाता था और आज भी है। क्योंकि हम आने वाले समय में इतना पैसा कमाने वाले हैं, रेंट से इतना पैसा कमाने वाले हैं, और इतना पैसा कमाएंगे कि अपने घर में सोना ही सोना रख देंगे। तो अब सोने की चिड़िया की भी टेंशन क्या है ना। सो थैंक बिल्कुल यू सर, सो मच हरिओम जी, आपने हमें कॉल किया। राकेश भदौरिया, बेसिकली बिलोंग करता हूँ तासिडी आगरा की खूबसूरत तहसील बहा से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स उस गॉड को और अपने पेरेंट्स को, जिनकी कृपा से, जिनकी दया दृष्टि से हम लोग इस दुनिया में आने का मौका मिला और इस दुनिया में आए। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो हम और आप क्या चीज है। तो उसकी ही बिल्कुल देन सर। है कि आज हम लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं जूम के साथ। और ये टेक्नोलॉजी की भी देन है कि आज हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। तो एक बार जूम के लिए राइट भी सर। थैंक्स बनता है। ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती तो हम लोग इतनी दूर, सब लोग, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, और हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। सो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स पेरेंट्स का। और सबसे ज्यादा अगर थैंक्स करूं तो मेरी ग्रेट अपलाइन का, जिनकी बदौलत और जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें उस भीड़ भरी दुनिया से एक, कहते हैं, सपनों भरी दुनिया में लेके आए और ड्रीम्स दिखाए। अभी हरिओम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी ग्रेट अपलाइन का इसलिए थैंक्स करता हूँ क्योंकि वो ड्रीम्स दिखाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सपने दिखाना और सपनों को पूरा कराना ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात यह है कि लोग सपने देखते ही नहीं है, सही बात है ना। और ड्रीम्स बिल्कुल सर, जिसने देखा है, कहते हैं, एक कहावत है, अंग्रेजी की कहावत है, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि जो जो इंसान बिना सपनों के होता है, यानी जिस इंसान का कोई सपना नहीं होता, वो उसके समान होता है जिस दिए में तेल नहीं होता।
अगर जिस दिए में तेल ना हो वो दिया कितनी देर जल सकता है? वो तो सर जलेगा ही नहीं, थोड़ी देर जलेगा, बुझ जाएगा। ऐसे ही इंसान होता है, जिस इंसान का कोई सपना नहीं होता वो ऐसा समझ लो कि बिना दिए तेल का दिया है ना। तो मैं ग्रेट की और ऐसी पर्सनालिटी जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपनी दम पर एक ऐसा मुकाम खड़ा किया है जो यूपी की आन बान शान बन चुके हैं, और आज वो इलाहाबाद में है। मैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को थैंक्स करना चाहूंगा। मिस्टर लाखन सर, आपका दिल से थैंक्स सर। आपने हमें ड्रीम्स दिखाए और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप हमें रेंटस में लेके आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब वो सेक क्या है आप सोच के देखिए दोस्त, ये पानी है क्या, तसला क्या है, ये हमारी पुरानी जिंदगी। ये तसले में जो पानी है हमारी पुरानी जिंदगी है। पुरानी जिंदगी का मतलब जो आज हम कर रहे हैं, 10, 20, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार, जो भी हमें सैलरी मिल रही है, जो भी हमारी इनकम है, ये हमारी क्या है, ये तसले के अंदर पानी है दोस्त। और उस पानी को बड़ी मुश्किल में मिला है, अब तो उसी में मजा आ रहा है। रेंट उसका प्लान दिखाया, आगे सुशील सर, हमने प्लान देख लिया, बोला सर प्लान तो मजेदार है। अब सुशील सर बता रहे हैं, अब सेक लग रहे हैं। सुशील सर बता रहे हैं तेरी जिंदगी में ये हो सकता है, लाखन सर ने घर बना लिया, सेको सर ने रेंज रोवर ले लिया है, बीरबल चौधरी सर ने बड़ा बॉडी बनाई है, या बहुत सारे लोगों ने ड्रीम पूरे किए हैं, आजा दोस्त मिलके करेंगे। अब उसको लगता है यार एक बार सुशील सर कह तो सब रहे बढ़िया रहे यार, मुझे लगा यार बहुत बढ़िया कह रहे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा यार सुशील सर कह तो बढ़िया रहे, लेकिन पानी भी तो साला मुश्किल में मिला है, जो नौकरी है मेरी ये बड़ी मुश्किल में मिली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसी में चक्कर काटो, बोले नहीं इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। अब वो इसी मजा के चक्कर में अपनी बीवी को भरी सर्दी में मोटरसाइकिल पे बिठा के, तो एबी को आगे बिठा के बीच में आगे बैग रखेगा और फुर से सर्दियों में कुकड़ू करता हुआ जाएगा मोटरसाइकिल, क्योंकि उसी में मजा आ रहा है। सुशील सर बता रहे बेटा निकल इससे बाहर, कुछ नहीं होने वाला। अब धीरे 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 सेक लगता है। सेक किस चीज का सेक लगता है दोस्त? सेक लगता है खर्चों का। जब उसकी शादी होती है, बीवी मांगती है मुझे ये मोबाइल चाहिए, घर में ये चाहिए, ये सामान नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, बिल नहीं भरा बिजली का, और ना पानी की जरूरत है, गर्म सर्दी चल रही है, रॉड भी चाहिए, कंबल भी चाहिए। जैसी सेक लगता है उसको लगता है यार सुशील सर बहुत सही कह रहे थे, सुशील सर सही कह रहे थे, मुझे निकलना चाहिए। जैसे ही सोचता है कि यार नौकरी छोड़ूं, तो लगता है, फिर बोलता है यार बड़ी मुश्किल में मिली है, इसी में मजा आ रहा है। अब वो सेक लग रहा है उसको, लेकिन मजा नहीं, मजा उसी में आ रहा है। उसको महसूस हो रहा है, जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है कि मुझे निकलना चाहिए इसमें, लेकिन नहीं, मजा इसमें आ रहा है। फिर धीरे धीरे सेक लगता है किस चीज का? अब किसी इंसान की शादी हो गई, नई नई शादी होगी, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे, एक तो जैसे हुआ उनका शुरू हुआ और वो सेक लगा। अब उसको लगा यार जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, बड़ी मुश्किल में पानी मिला है भैया, इसी में मजा आ रहा है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो 30 से 40, 50 साल का हो जाता है। वो पानी का मतलब उसका सेक क्या हुआ, 50 साल का मतलब है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी, खर्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि अब मैं निकलूं, तब तक उसकी हाथ पैर और दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त ये साइंस भी कहती है कि 45 से 50 साल के बाद, कहते हैं ना 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम का, 40 साल का कंवारा, 50 साल का बिन संतान और 60 साल का बिन मकान के। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होते, ध्यान रखो। 10 साल का बच्चा हो गया, लेकिन हमने अभी उसको स्कूल नहीं दिखाया, वो जिंदगी में पढ़ाई नहीं करेगा। 20 साल का बीमार, 20 साल का हो गया, साला पत्थर पीस के खा जाए, वो भी पचा जाए, वो अपना पेट पकड़ के घूम रहा है, बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है। जो 20 साल का जवान होता है और उसको वो अपनी बीमारी का बहाना बना के बैठा है, वो जिंदगी में कभी कुछ तरक्की नहीं कर सकता। 30 साल का बिना काम का, 3 साल का
बिना काम का मतलब होता है मेरे दोस्त कि 30 साल का हो गया, उसने कभी जिंदगी में ये देखा ही नहीं कि मुझे काम क्या करना है, कभी कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं, वो कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा। 40 साल का कुंवारा, 40 साल का अगर शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसका घंटा पली बच गया। 50 साल का बिन संतान, 50 साल में अगर शादी संतान नहीं हो रही है, फिर कभी नहीं होने वाली, फिर तो वो मंदिर में भली घंटा बजाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। और 60 साल अगर हो गए और 60 साल में अगर आपने मकान नहीं बना पाया जिंदगी में, तो भूल जाए वो इंसान कि कभी जिंदगी में मकान बना सके। दोस्त, यही सेक तो नहीं हमें कुछ करने देते हमारी जिंदगी में। इन सेक से बाहर निकलिए दोस्त, इन सेकों से बाहर निकलिए। ये पूछड़ी जो लगाई हुई है, इनसे बाहर निकल के मैदान में आ जाओ दोस्त। अगर आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने हैं, ड्रीम्स को लिखिए, ड्रीम को स्मार्ट बनाइए, अपने गोल को स्मार्ट बनाइए और स्मार्ट गोल से डेली आप बातें करें। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग उसके बाद अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है। सर मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है, ये मुझे पूरा करना चाहिए, 100% चाहिए। दोस्त मैं गारंटी करता हूँ आपका कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं होगा जो पूरा नहीं। लेकिन हम करते क्या है, अपलाइन आती है गाड़ी लेके, चल भैया बैठ, मेरे पास भी आज कोई नहीं है काम कराने के लिए, तू ही बैठ जा, चल आज तेरी प्लान कर लेते। उसके प्लान करने पे लग जाते हैं और साला बंदे को खुद नहीं पता है कि मुझे ये करा क्यों रहे काम। अपलाइन को तो पता है कि तू जब बैठ जाएगा मेरे पीछे, मैं तेरे जो प्लान करूंगा तो मेरा तो ड्रीम पूरा होगा, क्योंकि अपलाइन को तो ड्रीम लगा के बैठा है ना। अपलाइन का तो ड्रीम चार्ट लगा है दोस्त। वो तो अपनी गाड़ी लेके आएगा ना, तुझे बिठाएगा, तुझे आराम से तेरे प्लान करेंगे, उसमें से एंट्रियां भी निकलेंगी, अपलाइन को पैसा आएगा। लेकिन तुम्हें कब तुम्हारे ड्रीम कब पूरे होंगे, ये तब तक नहीं होंगे दोस्त, जब तक तुम्हारा जो गोल है ना, वो स्मार्ट गोल में जब तक तुम वो उंगली करते हैं, इसका मतलब हम करा रहे हैं दोस्त, हम ठंडे पड़े हुए हैं। किसी ने कहा है कि जिन तारों में करंट नहीं होते ना, लोग उस पर अपने कपड़े सुखाते हैं। वो करंट पैदा करो दोस्त, करंट। और वो करंट कब आएगा, जब आपका ड्रीम्स, आपका सपना आपकी डायरी पे होगा, और उस सपनों को जब आप स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कर लेंगे, और स्मार्ट गोल जब आपके जहन में, आपकी एक एक रग में जब तक बसेगा नहीं, तब तक वो स्मार्ट गोल जब आपको सोने ना दे, उस समय समझ लेना कि मेरा ड्रीम पक्का है, दुनिया में कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। जिस दिन आप अपने ड्रीम्स को देखें, जब आप अपने सपनों को देखें, तब तक आपका एक एक रोआ खड़ा हो जाना चाहिए। और जब तक ये नहीं हो रहा, तो दोस्त हमारे सपने नहीं है, वो अपलाइन के सपने हैं, वो तो पूरे होंगे। तीसरा वैन, ये 3 काम कर लिए। वैन का मतलब वाट का मीन्स मतलब है क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। चौथा काम रह जाता है मात्र 1% हाउ, वो अपलाइन आपको बता देगी 100%। और अपलाइन को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद दौड़ जाओगे। ये कर कहते हैं ना, शेर के बच्चे को कभी शिकार करना नहीं सिखाया जाता। जब हमारे यहाँ एक छोटा सा बेबी आता है, उसको ये नहीं सिखाया जाता बेटा दूध कैसे पिया जाएगा, उसको क्या सिखाएंगे हम। एक दिन का बच्चा, उसको पता है जब उसका पेट के अंदर भूख लगती है, तो जब माँ दूध पिलाती है, तो वो अपने आप, एक दिन का बच्चा उसको पता है कि जब पेट में भूख लगती है, तो एक दिन का बच्चा अपने आप दूध निकालना शुरू कर देता है, दूध पीना शुरू कर देता है। उसको कैसे पिया, किसने सिखाया उसको? एक दिन के बच्चे को कौन क्या सिखा सकता है? कहते शेर के बच्चे को कभी शिकार करना नहीं सिखाता, उसको छोड़ दो, वो अपने आप शिकार कर लेगा। हम डेली, हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, डेली ट्रेनिंग सेशन चलता है, हम फिर भी अपने आप को नहीं सिखा पा रहे हैं। क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है, हमारी वजह, हमारी जो मकसद है वो क्लियर नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। कितना गरम है भाई, कितना गरम है, कितना गरम। अब ये देख लो, उंगली करानी है, ये ड्रीम्स को पूरा करना है। कितने लोग हैं मेरे चैट बॉक्स में लिखिए कि मैं ड्रीम्स में 100% पूरा करने के लिए रेडी हूँ। कितने लोग हैं चैट बॉक्स में, मुझे बताइए। आज के बाद आपका ड्रीम्स आपकी डायरी में होगा, और आज के बाद आपका ड्रीम चार्ट आपके रूम के सामने लगा होगा, और डेली हम बात करेंगे और सपनों को पूरा करने के लिए प्लानिंग करेंगे, और प्लान के साथ बैठे। कितने लोग तैयार हैं? चैट बॉक्स में बताएं।
जब भी आप कोई ड्रीम्स देखते हैं और जो आप चाहते हैं उसको दिल से चाहते हैं, 100% अगर चाहते हैं ना, तो वो सपना, वो दृश्य आपको उत्साहित कर दे और उस समय ऐसा लगे कि यस, ये अगर नहीं होगा यार मेरी जिंदगी बेकार है। सोच के देखिए, जब हम बाइक पे चलते हैं, सर्दी में बाइक पे जा रहे हैं, लगता नहीं है यार कि मेरा ये ड्रीम्स होना चाहिए कि आने वाली जो सर्दी होगी, साली ये मैं बाइक को छूंगा नहीं आने वाले समय में। उसके बावजूद भी बारिश होती है, भीगते हुए जाते हैं, यार बुरा नहीं लगता? लगना चाहिए यार बुरा। हम करते क्या है अपनी जिंदगी में, अपने आप को समझौता कर लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं है, अब नहीं होगा तो अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन नहीं होगा तो अगले महीने हो जाएगा। जो अपने आप को जिंदगी में कहते हैं ना, जो टालते रहते हैं ना, वो जिंदगी में हमेशा टलते रहते हैं। बहुत कुछ बात करनी थी, लेकिन मकसद पैदा करिए, अपना मकसद बनाइएगा, ड्रीम्स को नोट करिए, ड्रीम्स को लिखिए, ड्रीम्स को पढ़िए डेली। अपना जो है ना, आपका ड्रीम्स, आपका गोल वो स्मार्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 80% लोगों का जो ड्रीम्स है वो केवल अपलाइन का दिखाया हुआ ड्रीम्स होता है, वो अपना कभी ड्रीम्स नहीं होता। आज से जिम्मेदारी लीजिए, मेरा ड्रीम्स मेरा है, इसको जिम्मेदारी पूरी करने की जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं 100% पूरा करके रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे उम्मीद है ऐसी कि आप सभी लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, क्योंकि अगर हम शाम के सेशन में बैठे हुए हैं और बैठे हैं तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बैठे हैं, और 100% आपके ड्रीम्स को पूरा करने से कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे दोस्त, बस अपने ड्रीम्स को स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करके और अपनी प्लानिंग के साथ वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। आपका कोई भी सपना ऐसा नहीं होगा जो आपने डायरी में लिखा होगा वो भी पूरा होगा, जो नहीं लिखा है वो भी पूरा हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगा, मुझे 100% मोटिवेट करती है ये लाइन कि हौसला होता है जिनमें कुछ कर जाने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं, धड़कते दिल नहीं जिनके जुनून कामयाबी के लिए, उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं। हौसला सह नहीं ऐसी जो मिलती है बाजारों में, जज्बा दिल में रखते हैं कुछ कर जाने का या मर जाने का, आखिर हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं, उन्हीं के बुलंद होते हैं। सो थैंक यू सो मच। और सर ने अल्टीमेट नॉलेज दी, और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो सर हमेशा बार बार दोहराते रहे, और आज का टॉपिक भी यही रहा कि अपने ड्रीम्स लिखिए और ड्रीम्स से चलिए। लाइफ में बहुत कुछ कर गुजरने के लिए बहुत कुछ सोचना समझने की जरूरत नहीं होती। हम मेंटरशिप में गए थे, सर ने एक बात बोली थी कि मैं 8 पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाइक मैकेनिक रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन एजुकेशन कोई जबरदस्त शानदार नहीं रही, लेकिन जो मुझे नहीं आता, जिन लोगों को आता उन्हें अपने साथ ले आया। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप उन लोगों के साथ में ला सकते हैं जिससे हम अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बड़ा करेंगे। और सर ने एक बात बोल दी, अरे अब तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अब ये बात सोचने की क्यों जरूरत नहीं है कि सर ने ठेका ले लिया। ठेका ले लिया तो भाई कम से कम अपना काम का ठेका तो सर को दिखा तो दो कि हमारा सर ये काम है। भाई जब तक हम अपने काम को बताएंगे नहीं कि सर मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को ये घर चाहिए, इतना एकड़ जमीन चाहिए सर, इतना प्रॉपर्टी चाहिए सर, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, इतनी लिक्विड मनी चाहिए, तो सर इसी को तो पूरा कराएंगे। जब आपके पास अपनी चीज नहीं होगी तो सर ठेका किसका लेंगे। माय डियर फ्रेंड, लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज के सेशन को जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन मेरे फ्रेंड्स ने, बिजनेस पार्टनर ने, और आज इस सेशन को ध्यानपूर्वक सुनने की बात ही नहीं करूंगा, अगर दिल से सुन लिया और दिमाग में उतार लिया, तो यदि आपकी कॉपी पेन पे ड्रीम्स लिखे हुए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो उतार दो सारे के सारे। अपनी डायरी पेन को लेके डायरी पर कंप्लीट उतार दो
और मैं कहता हूँ सर मैंने तो उतार रखे हैं, मैं आ रहा हूँ सुबह दिखाने के लिए। सर मेरी जिम्मेदारी आप लीजिए और मेहनत सर जो बताएंगे आप कहेंगे धीरज ये नीम का पेड़ नहीं बमूर का है सर, पक्का बमूर का है सर। बमूर के पेड़ को कहोगे ये आम है सर, मैं कहता हूँ सर अगले सीजन में आम आ जाएंगे। मुझे नहीं पता सर कि आप किस तरीके से चलाओगे, वो कहते हैं ना एक बिलीव सिस्टम, सर उस बिलीव के साथ आए हैं सर, टाइम पास करने नहीं आए। कहते हैं ना उम्र और हुनर ये दोनों किसी चीज के मोहताज नहीं होते, ये वक्त के मोहताज होते हैं। जिसने इस व्यक्ति को महत्व दे दिया वो बहुत बड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच।